अनुपात पढ़ रहे हैं और हमने भाग 1 पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 2 और देखेंगे भाग 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं भाग 2 और उसका प्रश्न है निम्न में से प्रत्येक अनुपात को उनके सरलतम रूप में लिखिए। पहला है 150:400, दूसरा है 85:255, तीसरा प्रश्न है 1 दर्जन अनुपात 1 कोरी, चौथा प्रश्न है बच्चों 27:57, पांचवा है 24:68, छठवा है 250:375, सातवां है 65:91, आठवां है 2.5:7.5, नौवां है 50:225 और 10वां प्रश्न है 500:10,000। तो इनको सरलता रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला सवाल, पहला है बच्चों 150:400। सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हम अनुपात को सबसे पहले बटे में लिख लेते हैं और इसको ऊपर नीचे की संख्याओं को काटते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 15/40 बच गया, ये फिर कट रहा है 5 × 15 और 5 × 40। अब इसको हम सरलतम रूप में नहीं लिख सकते, सबसे कम रूप में है 3:8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे सरलतम रूप। दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है 85:255। 85:255 मतलब 85/255। अनुपात को बटे के रूप में लिख लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 5 3 बच गया, 5 × 7 35, नीचे 5 × 5 25, 5 × 5 फिर ये कट जाएगा 17 × 17, 17 × 3 51 अर्थात 1:3। ये इसका सरलतम रूप हो गया। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा है 1 दर्जन अनुपात 1 कोरी। 1 दर्जन अनुपात 1 कोरी। हमको ये मालूम होना चाहिए कि 1 दर्जन में 12 होते हैं और 1 कोरी में 20 होते हैं। अब 12/20, 12/20 इसको लिख लीजिए, 4 × 3 12 और 4 × 5 20 अर्थात 3:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं 3:5 के रूप में। चौथा सवाल इसमें दिया हुआ है 27:57। 27:57 अर्थात 27/57। अब इसको काट देंगे बच्चों, 27:57 है, ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 से काटे, 3 × 27 और 3 × 3 3 × 27 अर्थात 9:19। ये इसका सरलतम रूप हो गया। अब आते हैं पांचवा सवाल 24:68। 24:68 अर्थात 24/68। 2 से काट दीजिए, 2 12 में 24 होता है, 2 3 6, 2 4 8 और कट रहा क्या बच्चों, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 17 2 34। अब इस तरह से 6:17 ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा, 6:17। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा दिया छठवां प्रश्न। छठवां है प्रश्न है 250:375। इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए फिर इसको हम बटे के रूप में इस तरह से लिख लेंगे और बटे के रूप में लिखने के बाद इसे काट देंगे, 5 × 5 25, 5 0 0 और ये हो जाएगा 5 7 35, 5 5 25 और अगर कटर तो काट देंगे बच्चों, 5 10 50, 5 × 5 5 5 25 और अगर कट रहा है फिर काट देंगे, 5 2 10, 5 3 15, 2:3। ये इसका और सरलतम रूप हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है और सातवां प्रश्न है 65:91। 65/91 इसको लिख देंगे, 13 × 5 65 और 13 × 7 91 अर्थात 5:7। अब आते हैं बच्चों आठवां सवाल। आठवां प्रश्न दिया हुआ था 2.5:7.5 अर्थात 2.5/7.5। दशमलव बाद एक संख्याएं हैं, दशमलव हटा देंगे, 25/75 हो जाएगा और 25 से कम 25, 25 3 75 अर्थात 1:3। कितना हो जाएगा, 1:3। नौवां सवाल है 50:225 अर्थात 50/225। 5 से कट जाएगा, 5 10 50, 5 24, 5 5 25, 5 2 10, 5 9 45 अर्थात हो जाएगा ये 2:9। 2:9 हो जाएगा। अब आते हैं 10वां सवाल। 10वां दिया हुआ है 500:10,000। 500:10,000 अर्थात 500/10,000। ये इस तरह से हो जाएगा। काट देंगे हम दोनों शून्य को, इस तरह काट देंगे, 5 बटे हो जाएगा 100, 5 × 5, 5 × 10, 1:20। कितना हो जाएगा, 1:20। तो इस तरह से दिए गए अनुपात को हम विभाजित करके भाग करके सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500 है, उनमें से लड़कियों की संख्या 600 और लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी। और कुल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ देखेंगे हम, कुल विद्यार्थी प्रश्न में दिया हुआ है 1500। कितना दिया हुआ है, 1500 कुल विद्यार्थी है। लड़कियों की संख्या दिया है 600, लड़कियों की संख्या 600 दिया हुआ है। ये प्रश्न में हमको ज्ञात है 600। अब इस 600 को हम इस पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे तब लड़कों की संख्या निकल जाएगी। इसलिए लड़कों की संख्या हो जाएगी बच्चों 1500 ऋण 600। 1500 में हम 600 को जब हम घटा देंगे हमको प्राप्त हो जाएगा 900। और ये 900 क्या है, ये है लड़कों की संख्या। अब प्रश्न बोलता है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। लड़के अनुपात लड़कियाँ, लड़के अनुपात लड़कियाँ। लड़के हमने ज्ञात किया है 900 और लड़कियाँ दिया हुआ था प्रश्न में 600। 900 बटे 600, 0 0 काट दीजिए, 9 बटे 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अर्थात हमको प्राप्त हो जाएगा 3:2। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 3:2। अगला प्रश्न है बच्चों, राजेश और जावेद ने मिलकर एक दुकान खोली। दुकान में राजेश ने 45,000 रुपये और जबकि जावेद ने 36,000 रुपये लगाए। बताइए राजेश और जावेद द्वारा लगाई पूंजियों का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजेश और जावेद ने कितने रुपए उस दुकान में अपनी पूंजी को लगाया, अपनी राशियों को लगाया। तो राजेश ने कितने रुपए लगाए, राजेश ने लगाए 45,000 रुपये। राजेश द्वारा लगाई गई पूंजी, लगाई गई पूंजी, राजेश द्वारा लगाई गई पूंजी है 45,000 रुपये। वहीं पर जावेद द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात है, ये पूंजी लगाए उन्होंने 36,000 रुपये। कितना रुपये लगाया, 36,000 रुपये। अब प्रश्न में बोलता है कि दोनों की लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या होगा, इसलिए अनुपात हो जाएगा राजेश द्वारा लगाई गई पूंजी अर्थात 45,000 बटे जावेद द्वारा लगाई गई पूंजी अर्थात 36,000। 3 0 कट गया बच्चों, यहाँ पर काट दिए, 45 बटे हो जाएगा 36। काट लेंगे इसको हम और छोटा कर लेंगे, इसको सरलतम रूप में लिख लेंगे। 9 पंचे 45 और 9 चौक 36 अर्थात 5:4। तो इन लोगों ने दुकान में 5:4 के अनुपात में अपनी अपनी पूंजियों को लगाया था। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थियों में से 65 असफल हो गए, तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले कुल परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी, तो कुल परीक्षार्थी हमको प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों, कुल परीक्षार्थियों की संख्या, कुल परीक्षार्थियों की संख्या ये हमको ज्ञात है 117। कितना ज्ञात है बच्चों, 117। असफल हुए बराबर कितने, 65। जब 65 असफल हो जाएंगे तो सफल कितने होंगे, इसलिए हम सफल विद्यार्थी मालूम कर लेंगे, सफल परीक्षार्थी मालूम कर लेंगे। तो सफल परीक्षार्थी हो जाएगा, चूँकि 117 कुल परीक्षार्थी थे बच्चों, 65 फेल हो गए या असफल हो गए, 65 को 117 से घटा देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 52। कितना मिल जाएगा, 52। अतः सफल अनुपात असफल, सफल अनुपात असफल। तो सफल परीक्षार्थी हैं 52 और असफल है 65। 52 बटे 65। अब इसको हम काट देंगे, 13 के पहाड़ा में कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 पंचे 65 अर्थात हमको मिल जाएगा 4:5। कितना प्राप्त हो जाएगा, 4:5। यही आंसर है और सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में अनुपात भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास यही समाप्त करते हैं, भाग 2 को यही समाप्त करते हैं। तो बच्चों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो बच्चों मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।